हम लोग को लोहार समाज को सरकार जो है सो एक गेंद समझ रही है। सरकार कभी आकार बदल देगा, आंदोलन करेंगे, एसटी का दर्जा। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आर्चा न्यूज। लोहार मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाला बिहार की वह जाति है जो सरकार की उपेक्षाओं का शिकार है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, देखा इधर जी, भाथी, और इसी भाथी से जो है सो ये लोग यहाँ पे आग जलाते हैं और देखिए लोहा कूट कूट के जीवन यापन करते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि बिहार के लोहार संपन्न हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए बात देख लीजिए कि आज भी बिहार के लोहार जो है सो यही काम करके, जो उनका खानदानी काम है वही काम करके आज भी जीवन यापन करने को विवश हैं। चलिए कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। इधर आई जी, क्या नाम है आपका? हमको नाम है सुमंत विश्वकर्मा। अच्छा सुमंत जी, क्या यही सब करके आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं? जी। चल जाता है सब गुजारा? जी नहीं। कितना कमा लेते हैं ये सब करके? अरे चल भी नहीं करता, ये तो समझे अपना पैसा है, लोहार मिस्त्री है अपना, हम लोग बाकी से लोहा पीटते हैं, काम चल रहा है, मिला जुला का कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ा पाते हैं जो कमा? जी नहीं नहीं नहीं। सरकार तरफ से कुछ सुविधा मिलता है? जी नहीं। लोग सरकार के रवैया से बिल्कुल खुश नहीं है। अच्छा अच्छा। कारण कि हम लोग को लोहार समाज को सरकार जो है सो एक गेंद समझ ली है। जिधर मन है उधर उछाल दो, कभी एसटी, कभी ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, BC1। तो क्या हम लोग फुटबॉल तो नहीं है? नहीं नहीं। जैसे इसके पीछे क्या कारण समझ रहा है कि सरकार आपके साथ ऐसा क्यों कर रही है? कोई तो कारण होगा। हाँ कारण है। क्या देखते हैं आप इसमें? सरकार समझ रही है कि इन लोग में एकता नहीं है। तो क्या आप लोग में एकता नहीं है, संगठित नहीं है आप लोग? हम लोग अब पूर्ण रूपेण संगठित हो गए हैं। अच्छा ठीक, हो गए हैं। हाँ। पहले क्या था कि विभिन्न तरह तरह के संगठन था और अलग अलग रैली निकालते थे। लेकिन इस बार जो 24 फरवरी 2024 को है, जितने भी लोहार का संगठन है वे सब एक बैनर तले, लोहार संघर्ष मोर्चा अच्छा के बैनर तले सभी कोई आ गए हैं। अच्छा अच्छा। और उसी का प्रदर्शन 24 फरवरी 2024 को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में होने जा रहा है। तो 24 तारीख को आप लोग की तैयारी है? बहुत, हाँ तैयारी है पटना जाने के लिए। अच्छा, तो जैसे पटना में जिसको आप लोग का मुख्य मांग क्या है सरकार से, जो मुख्य मांग बताइए बस। देखिए सरकार से मेरा मुख्य मांग नहीं है, जो मेरा संविधान में लिखा हुआ है, जो मेरा हक है। क्या? एसटी का दर्जा। अच्छा, जो मेरा हक है वो चीज मांगने के लिए हम तैयार हैं। सरकार से एसटी का दर्जा वापस मांग रहे हैं? बिल्कुल। हम लोग को कोई मैंने मान के चलिए कि पहले से नहीं कि मैंने हम लोग भीड़ इकट्ठा करके सरकार को झुकाने के नहीं है। जो मेरा अधिकार बाबा भीमराव अम्बेडकर दिए हैं वही चीज हम मांगने के लिए सरकार को तैयार है, जो हमको पहले से मिला हुआ था। 2016 में नीतीश कुमार हम लोग को एसटी का दर्जा दिए थे, 1% दिए थे, तो कुछ लोग को तो लाभ था ना। अब वो छीन लिया। अब बताइए तो छीन कैसे लिए, कैसे छीन लिए? मतलब माने हमको आपको कमजोर जानकर न छीन लिए। ठीक उसी तरह हमको हम लोग अपने लोहार भाइयों को गांव गांव गली गली में जाके इस बात को समझा रहे हैं। समझाते हम लोग जब एक हो गए हैं। पहले था कि मान के चलिए कि कहीं जिला में बिहार का लोहार का दूसरा बैनर था, तो गया में दूसरा बैनर था, औरंगाबाद में दूसरा था, मधुबनी में माने तरह तरह बैनर के तले होता था, तो लोग सरकार भी ध्यान हम लोग को नहीं देता था। अब हम लोग का हमारे आह्वान जय उमेश विश्वकर्मा है, पूरे बिहार में भरम बेचारे कर करके लोहार को एकजुट करके एक बैनर तले किए हैं। अगर उसमें है एक बैनर तले हम लोग को इसलिए हो किया गया लोहार को एकता दिखाने के लिए कि देखिए हम पहले वाला बात नहीं है। पहले लोहार क्या था, कोई बीजेपी में था, कोई जेडीयू में था, कोई राजद में, तो कोई कांग्रेस में, तो कोई लोजपा में, कोई हम, तरह तरह के लोग जिसको था उसमें लोग जाता था और उसी का वोट मिलता था। लेकिन अब वैसा बात नहीं है। अब हम लोग जाग चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि नहीं, हमको आपको वोट में ताकत है। अभी हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि अभी आप देखिए किसान नेता का इतना बेजोड़ आंदोलन चल रहा है, ये कहे लायक नहीं। क्योंकि सरकार को झुकने पड़ेगा, क्योंकि मांग उनका सही है। तो मीटिंग पर मीटिंग हो रहा है, सरकार बार बार अथी कर रहा है। ठीक उसी तरह अगर 2024 को हम वो आप
हम लोग जितने भी लोहार हैं 2024 को पटना में हम लोग 24 फरवरी को, हाँ 24 फरवरी को पटना में जो मीडियम हॉल में जो हम लोग का अथी हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि हम लोग हुआ से आह्वान तो चलबे करेगा। अगर हुआ के बाद में सरकार हमको आपको बात नहीं मानता है तो बहुत बड़ा आंदोलन होने जाना है। यानी कि रेलवे लाइन के फिश प्लेट तक हम लोग कबाड़ने के लिए अधिकार रखे हुए हैं कि हाँ थोड़ी सड़ से ले जाकर काट देंगे। क्या करेंगे जब हमको अब मान के चलिए कि हमारा जमीन है और कोई दूसरा आदमी कब्जा कर ले रहा है, तो अब बताइए तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा कागज है, हमारा केवाला है, सब चीज हमारा है और छीन ले रहा है दूसरा आदमी। ठीक उसी तरह हमको जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जो चीज हमको दे दिए हैं वो हमको छीन ले रहे हैं, तो हम लोग का बुर्बक न बना रहा है सरकार। तो ठीक उसी तरह हम जाग गए हैं। अगर जो मेरा अधिकार देता है उसी को हम लोग वोट देने का अधिकार रखेंगे। अगर जो नहीं देता तो मान के चले कि हम लोग वोट भी बहिष्कार करेंगे। क्या समझे। और मान के चले कि बहुत हम लोग देख रहे हैं कि फलना के वोट पड़ने वाला, तो हम लोग वोट भी गड़बड़ाने का काम करिए, प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम भी नौजुवक लड़का है, हमको भी 4 गो दोस्त है, हमको कहेंगे उसको भी कहेंगे कि भैया हमको काम नहीं कर रहा तो उसको वोट देके क्या करना है, उसको वोट नहीं दिया जाए। मेरा मांग यही है। अरे इधर आइए, क्या नाम है आपका? शंभू लोहार। हाँ, शंभू लोहार। तो शंभू लोहार जी, आप लोग जो है सो लोहा को पिघला के उसका आकार बदल देते हैं। बिल्कुल। तो क्या सरकार का भी आकार बदल दीजिएगा? सरकार का भी आकार बदल देंगे। मांग मान लेगा तब? मांग लेगी तो नहीं होगा, और नहीं मानी तो बदल देंगे। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार विश्वकर्मा। पंकज जी। तो क्या करते हैं आप पंकज जी? पढ़ते हैं? जी, क्या कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? ग्रेजुएशन प्लस ITI कर चुके हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, ITI भी कर चुके हैं। तो क्या आपको जॉब मिला? नहीं, जॉब नहीं मिला। प्रयास किए? प्रयास कर रहे हैं, फार्म भरते हैं, फार्म भरने में ज्यादातर पैसा लगता है, इस तरह से फार्म नहीं भर पाते हैं। अच्छा, मतलब जब जैसे आपके जो है अभिभावक लोग हैं, गार्जियन लोग हैं, ST का अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, यदि आपको ST का दर्जा मिल जाए तो क्या आपको लाभ हो सकता है? जी, लाभ हो सकता है। मतलब जॉब ले लीजिएगा? जी, जिसमें कम पैसा लगेगा, मेरा फार्म भरने में कम पैसा लगेगा, बहुत सी सुविधा मिलेगा, अच्छा। आरक्षण मिलेगा। चलिए देखिए, इनका भी विश्वास कि आरक्षण, देखिए आरक्षण का उद्देश्य ही है दबे कुचले कमजोर जाति के लोगों को पुश करके आगे बढ़ाना। और जो बच्चे टैलेंटेड है, ऐसा नहीं कि टैलेंटेड नहीं है, लेकिन आरक्षण मिलने से इसको बस सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित है कि लोग सफल हो। पहले एकता नहीं था, अब एकता हो चुका है। हो चुका है, दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। अच्छा, तो 24 फरवरी को सब पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में जमा हो रहे हैं, क्या कहिएगा उसके बारे में? उसके बारे में हम समाज लोग को ये कहेंगे, एकता होंगे, उसके लिए जितना आगे बढ़ने पड़ेगा हम सब बढ़ेंगे। क्या करते हैं आप? हम लोहा पीटते हैं। लोहा पीटते हैं। तो लोहा पीटने से चल जाता है काम, गुजारा हो जाता है? और गुजारा नहीं चल जाता तो सरकार हम लोग को क्या दे रहा है, क्या लाभ दे रहा है कि उठा पाए हमने। हाँ।